मेरी बात को देश के सारे राजनेता सुने। अगर मैं अपने घर में मुखिया हूं और मैं कहूं बाजरे की रोटी खाओ, तो पहले मैं खाऊंगा बाजरे की रोटी। मैं पूरी खाऊं और बच्चों से कहूं तुम बाजरे की रोटी खाओ, ये ठीक नहीं। एनपीएस बढ़िया थी, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में लागू करा देते, विधानसभाओं में लागू करा देते, विधान परिषद में लागू करा देते, तो नैतिक हक होता, नैतिक साहस होता, बोलने का मुख होता। हम रसमलाई खाएं, दूसरे से कहें बेटा गिलोय गिलोय खाओ, उबाल के गिलो पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी, मैं रसमलाई खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुराई थी? यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे। उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई एनपीएस, किसी नेता ने एनपीएस चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू के लिए, चपरासी के लिए कह दी, बोले एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, तुम जानते नहीं, अभी तुम्हें अकल नहीं अर्थशास्त्र का, आप संजय जी भी नहीं आ पाएंगे, ठीक, आप ले लो ना, जजेस को दे दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू कर देते। वो लोग बड़े लोग हैं, बुद्धिमान हैं, देश के नायक हैं, वहां लागू कराओ ना। एक बात आई थी जो विजय बंधु ने कही, नहीं, 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी योगी जी ने सांसद के तौर पर, उसमें पेंशन के स्वरूप की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था ये नई पेंशन ठीक नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जानी, बहाल की जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं एक बार कहूं, दोबारा दूसरी बात कह दूं, मैं नहीं कर पाता ये। मैं तर्क के साथ चलूंगा, अपने चेहरे के साथ चलूंगा। इसमें कैसे मैं घब्बो कर दूं कि तब ठीक थी अब नहीं ठीक है, ये तब खराब थी अब अच्छी हो गई। नो, एक और बात कहता हूं, ये लड़ाई का विषय नहीं होना चाहिए। क्या ये कर्मचारी किसी एक पार्टी के हैं? नहीं, ये सबके घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। जो विधायक है उनके घर में भी कोई ना कोई कर्मचारी है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई है ना, बहू है। ये कोई बाहर के लोग हैं क्या जिनसे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं हम? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? ये गुलाम नहीं है। सांसद संसद में भाषण दे रहा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। सिपाही इस पोल्यूशन में चौराहे पर खड़ा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। गुस्सा किस पर दिखाया जाएगा? हमने कोरोना देखा, कोई नहीं निकला, सबको प्राण की पड़ी थी। बद्रीनाथ का कपाट बंद, केदारनाथ का कपाट बंद, काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ की दरगाह बंद हो गई, साए साए होने लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी खड़ा था, राशन भी बांट रहा था, झाड़ू भी लगा रहा था, कोरोना के अस्पताल में ड्यूटी भी दे रहा था, मर भी गया। कौन आया था? माइकल लाल, जो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, कौन आया था? एयरपोर्ट से कोरोना आया, सबको पता था, फिर एयरपोर्ट बंद हो गया, जहाज ही नहीं उड़ा कोई, फिर भी वहां सीआईएसएफ के जवान खड़े रहे। वो जानते थे कि ये मृत्यु का सीधा स्थान है, साक्षात, फिर भी खड़े थे वहां। कौन? माइकल लाल खड़ा था जाके वहां? कौन खड़ा था? एक भी आदमी नहीं गया डर के मारे। मेरे सारे डॉक्टर मित्र हैं, संजय भाई भी जानते इस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, निजी चिकित्सक ताला बंद करके अंतर ध्यान हो गए, टेलीफोन भी बंद कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। झूठ कह रहा हूं क्या? सरकारी डॉक्टर था, 15-15 दिन की ड्यूटी करते थे, फिर कोरोना हो जाता था, फिर क्वारंटीन रहते थे, फिर आके ठीक होके फिर लग जाते थे। हमने देखा मित्र,
हम कैसे भूल जाएं उनको? कैसे भूल जाएं उनको? इस देश को बीसीजी का टीका लगा, किसने लगाया? किसने लगाया? सरकार की तमाम योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पर कौन उतार रहा है? ये हमारे यही लोग उतार रहे हैं, सरकारी लोग। ये ठीक नहीं। और ये तर्क संजय भाई ने एक मेरे उस पर सवाल उठाया था, मैं उस बात को वो भी एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। मैंने 89 से 88 से लोकसभा, राज्यसभा, संसद कवर करना शुरू किया, ठीक। 20, 22, 25 साल की कवर, ठीक। जब तक मैंने कवर की संजय भाई, तब तक वहां सेंट्रल हॉल में, ठीक, इतना सस्ता सामान आता था खाने का और इतना दिव्य सांसदों के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक ठीक। दूसरा, हम भी चले जाते सांसदों से मिलने, मंत्रियों से मिलने, कोई खबर लेने, तो कहते रमो बैठो पहले ये खाओ मालपुआ, क्या 98-94 में आ रहा है। काउंटर था घी का, दूध का, असम चाय बोर्ड का काउंटर था, कौड़े के दाम ले जाओ। मैंने देखा मालिक, मैं कोई बात गूगल की तो कहते ही नहीं कि मेरी बात कोई काट दे और काट के चला जाए, ना जी ना, गूगल की तो बात ही नहीं की आज तक मैंने। अब बंद कर दिया, बड़ा अच्छा किया। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है क्या कि पूरा पूरा मुर्गा 10-10 रुपए में खा रहे हो? अब वो भी ऐसा मुर्गा जिसमें चिरौंजी भरी अंदर है, ये नहीं चलेगा? गरीब को खाने को नहीं मिल रहा बतुआ, आप मुर्गा खा रहे थे, चिरौंजी बादाम भर भर के सब लोग। अच्छी बात है, बंद हो गया, हो जाना चाहिए। ये देश जो खाए वही नेता खाए, वही अभिनेता खाए, सब लोग वही खाओ जो गांव का गरीब खा रहा है। आपका भोजन अलग क्यों हो? आपके वस्त्र अलग क्यों हो? आपका रहन सहन अलग क्यों हो? मेरी पीड़ा किसान के लिए भी है, लेकिन मेरी पीड़ा उस सिपाही के लिए भी है जो फेफड़े अपने गवा देता है चौराहे पर खड़े होकर। मैंने कोरोना के समय देखा, नोएडा में जहां से मैं आता था, अपनी मेरा वाहन आता था ऑफिस के लिए, उस वहां पुलिस के ही लोग खड़े मिलते थे, बाकी तो जानवर भी विलुप्त हो गए थे। कुछ लोग उसमें से समय समय पर तिरोहित हुए, पूछा तो फिर अशुभ समाचार मिला उनके बारे में। उनके बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी हमारी? मेरी आंख भर आती है जब मैं ऐसे दृष्टांत सुनता हूं। ये देश गरीब था तब हम दे सकते थे, अब हम संपन्न हो गए तो बंद कर दी, बोले हम नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल दे रहा है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 ने कमिट किया, लागू कर दी। उन्होंने कोई मैकेनिज्म ढूंढा होगा। क्या लोकतंत्र में उस मैकेनिज्म पर बैठकर बात नहीं हो सकती? कोई अड़ना है क्या कि नहीं जी? अगर देश के 4 राज्यों ने लागू की है फिर पुरानी व्यवस्था को, तो क्या यह जरूरी नहीं कि एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए, उनसे भी पूछा जाए भाई आपने क्या रास्ता निकाला? और आखिरी बात कहूंगा मित्र, क्या है, मैं तो बस शेयर बाजार जानता नहीं ना, मैंने कभी शेयर बाजार में कुछ लगाया भाई साहब, ठीक। मेरा अकाउंट बैंक में खोल लिया, इतने मेरे लिए बहुत, समझ लीजिए। लेकिन मैंने कर्मचारियों से पूछा कि भाई ये एनपीएस में आपको क्या मिला, वो पेंशन जो 70,000 रुपया पर रिटायर हुए, आखिर लास्ट डॉन सैलरी 70,000 रुपया। उनने कहा कि भाई साहब 1150 का चेक मिला पेंशन का। किसी ने कहा हमको 700 ही मिले। मुझे नहीं पता क्यों मिला, ऐसा हुआ, लेकिन शर्मनाक है। ये उनके 30-40 वर्ष की सेवा के प्रति कृतज्ञता है। ये अच्छा भाव नहीं है। किसी भी सशक्त और संपन्न और सबल राष्ट्र के लिए यह उचित भी नहीं है। ये हमारे हिस्से हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बिना जीवन देश चल जाएगा? नहीं चलेगा मित्र। इसलिए इनके लिए सोचना चाहिए, इसमें अड़ने की जरूरत नहीं। कई बार फैसले देश ने बदले, और फैसले तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं देश ने कितनी बार, 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया है। 103वां संशोधन तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हुआ है।
जब हमने संविधान में इतने इतने बदलाव कर दिए तो ये स्कीम कौन सी पवित्र गाय है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? ये होली बुक है क्या? नहीं ना, कि इसमें किंतु परंतु नहीं बदला जा सकता। हटाइए अगर देश को नहीं पसंद। और आखिरी बात, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ठीक, एक सिनेमा आया था संजय भाई, पेंशन वही जो कर्मचारी के मन भाई। जब देश में एक भी कर्मचारी उसके पक्ष में नहीं खड़ा तो जबरन काहे को अपन डाले दे रहे हैं? कोई ये दवा है क्या कि ना बोले खाओ, तुम्हें मेरी कसम खाओ। वो कह रहा है ये दवा मुझे सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाएगी, बोले ना खानी पड़ेगी। अरे क्यों भाई? ये पेंशन किसके लिए? कर्मचारी के लिए ना। कर्मचारी की राय ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? सांसद अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? विधायक अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? अपने भत्ते खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? कार खरीदने के लिए पैसा खुद सैंक्शन कर लेते हैं अपने लिए कि नहीं? जब सब काम खुद कर लेते हो अपना, तो सिपाही से नहीं पूछोगे? अरे इनसे भी पूछ लो, ये लाखों लोग किस लिए? और सबसे ऊपर मेरी पीड़ा जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, उनके लिए मेरा हृदय बहुत भर जाता है। वो किन परिस्थितियों में मां भारती के लिए जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष करते हैं। ये देश कृतज्ञ होना चाहिए, सरकारों को कृतज्ञ होना चाहिए, सिंहासन को कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। जो शहीद हो गए उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए, और जो जिंदा है सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए देश का। वो है तो हम हैं मित्र, यहां पर अड़िए नहीं, बड़ा मन रखिए। हम तो ट्रिलियन की बिलियन ट्रिलियन किस किस की आबादी में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। अरे हम तो तब भी ये मान रखते थे जब अनाज भी अमेरिका से आता था, संजय भाई को याद होगा, लाल अनाज। देश में अनाज भी नहीं था, गेहूं भी नहीं था, तब भी हम अपने इन लोगों को पेंशन देते थे। आज इतने छोटे हो गए क्या हम? नहीं, ये भारत की शान के खिलाफ है। ये भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के भी विरुद्ध है। इस पर सोचा जाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, अर्थशास्त्र के दोनों पहलुओं की चर्चा होनी चाहिए। उन मुख्यमंत्रियों को भी बुलाइए जिन्होंने रिवर्ट किया है, ओपीएस में गए हैं, ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस देश में दोबारा बने। जरूरी नहीं कि एक बार जो फैसला हो गया वो लक्ष्मण रेखा है या ब्रह्मा की लकीर है। तो दोस्तों आपने देखा है कि पुरानी पेंशन को लेकर के जब कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और वो रोड पर उतरे, तो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, टीवी डिबेट पे पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल को लेकर के बड़ा बड़ा डिबेट होने लगे। दोस्तों टीवी 9 भारतवर्ष के जो पत्रकार है अमिताभ अग्निहोत्री जी, वो हमेशा से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को, पुरानी पेंशन की मांगों को उठाते रहते हैं। जैसे उन्होंने इसमें पूरी तरह से सरकार को पुरानी पेंशन को लेकर के घेरे हैं। जैसे कि आपने देखा, उनका कहना है कि जो नेता है, जो मंत्री विधायक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जज है, जब इतना ही अच्छा यूपीएस एनपीएस है तो अपने लिए भी एनपीएस यूपीएस ले ले। उन्होंने बताया कि एक ही परिवार में एक आदमी मलाई खाता है, एक आदमी बाजरे की रोटी खाता है। इस प्रकार की उदाहरण दे करके वे सरकार को घेरे हैं। उन्होंने आगे बताया है कि अभी जो बीजेपी का सरकार है, इससे पहले भी जो कांग्रेस का सरकार था और भी अन्य पार्टी का सरकार था, सभी को सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए था, इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जब यूपी में जब विपक्ष में जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी थी और मनमोहन सिंह की सरकार था, तो योगी आदित्यनाथ ने पुरानी पेंशन को लेकर के मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि एनपीएस बहुत ही बुरा स्कीम है, पुरानी पेंशन तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए। लेकिन आज देखिए, जब वे सत्ता में आए तो आज वे इसी एनपीएस को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी कोई देश पे आर्थिक संकट आता है, कोई भी विपत्ति आता है, तो यही सरकारी कर्मचारी, यही अर्धसैनिक बल खड़े रहते हैं। लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो इनको पेंशन से दूर कर दिया जाता है। तो और भी बताया दोस्तों, जैसे सरकार को घेरने का और सरकार को पुरानी पेंशन के आंदोलन की बात को पहुंचाने के बारे में उन्होंने बताया कि जब देश गरीब था
जब हम लाल अनाज अमेरिका से मंगवाए करते थे उस टाइम हम अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते थे, लेकिन आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो आज हम अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, उसकी बुढ़ापे के लाठी, उनकी सामाजिक सुरक्षा से हम उसको दूर कर दिए हैं। संविधान में भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है और उसमें बताया गया है कि सरकार कर्तव्य है कि केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी को पुरानी पेंशन, उनकी सामाजिक सुरक्षा देना होगा, लेकिन उन संविधान की भी अवहेलना किया जा रहा है और पुरानी पेंशन से कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है, जबकि जो बड़े बड़े नेता हैं और भी जो बड़े बड़े पोस्ट में हैं सभी लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी है उन्होंने पुरानी पेंशन की इस मुद्दा को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया अपने मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, TV9 भारतवर्ष हमेशा पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाते रहते हैं। पुरानी पेंशन ही नहीं, कर्मचारियों की जो भी छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती है, इन सभी समस्याओं को वे अपने कार्यक्रम में आकर के डिबेट करवाते रहते हैं। उसमें सभी विपक्षी पार्टी, सरकार की पार्टी और विजय कुमार बंधु और भी जो पुरानी पेंशन संगठन के नेता है सभी को बुलाते रहते हैं और पुरानी पेंशन पे डिबेट कराते रहते हैं, ताकि देश के जनमानस को, आम जनता को पुरानी पेंशन की जो सुविधाएं कर्मचारी को मिलता था अब बंद कर दिया है, वह उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार की प्रयास TV9 भारतवर्ष एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी करते रहते हैं। सभी कर्मचारियों की ओर से अमिताभ अग्निहोत्री जी और उनके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा कर्मचारियों की इस प्रकार की जो संवेदनशील मुद्दाएं हैं उनको वे उठाते रहे और अपने मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहे। तो दोस्तों, आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े संघर्ष विजय कुमार बंधु जी और भी जो छोटे बड़े यूनियन हैं उनके द्वारा पुरानी पेंशन आंदोलन को लेकर के बड़े बड़े और भी आंदोलन की तैयारी किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस प्रकार की वीडियो को आप शेयर करिए। पुरानी पेंशन की मुद्दा है, देश के आम जनता तक भी पहुंचाइए और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। मैं कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिबेट है, जो भी अपडेट होता है, मैं आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।